मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन नए टॉपिक के साथ नई समस्याओं को समाधान लेकर आपके सामने आज हम बात करेंगे ग्रहों की और उनके उपायों की। कि हमें कौन से ग्रह का उपाय कब करना चाहिए और ग्रह हमें कैसे परेशान कर रहे हैं, ये हम कैसे देख सकते हैं। क्या हम अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रह हमें क्या परेशान कर रहे हैं और हम उनका क्या सरल सा उपाय करें। ऐसा उपाय जो आप घर से भी अपना आराम से कर सकते हैं और वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं है वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। ग्रहों को मनाना तो बहुत ही आसान है। सब अपना कर्म तो करते ही हैं, फिर भी कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो उसका क्या रीज़न है वो आज हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं सूर्य देव की। सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम करते हैं हम उठते ही। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव की। अगर हमें सूर्य देव की रेमेडी करनी है तो पहले हमें ये तो पता हो कि सूर्य देव से हमें दिक्कत क्या हो रही है। उसके लिए आप अपने पिता के संबंध देखिए आपके साथ कैसे हैं। अगर पिता के संबंध आपके साथ ठीक हैं तो ऑफिस में बॉस के साथ किचकिच तो नहीं चल रही है कहीं आपकी, या कहीं सरकारी काम आपको कुछ मिलना है और वो आपको नहीं मिल रहा है, या कोई आपने टेंडर भर रखा है वो आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं सूर्य देव से। आप देखिए कि अगर ऑफिस में आप बॉस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको वो ऑफिस में टिकने नहीं दे रहा है या आपकी प्रमोशन रोक रखी है, तो आप सूर्य देव को मनाइए। तो सूर्य देव के लिए हम एक सरल सा उपाय कर सकते हैं। वो क्या है? तो वो ये है कि आप एक लाल गुलाब लीजिए और एक तांबे का सिक्का लीजिए, जिसको लाल कपड़े में बांधकर आप मंदिर के अंदर चढ़ाए आइए। हनुमान जी के चरणों में चढ़ाए आइए या शिवलिंग पे चढ़ाए आइए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये आप 7 इतवार कर लीजिए और हो सके तो इतवार को मीठा खाइए, मीठे व्रत रख लीजिए। सूर्य देव को जल चढ़ाइए, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए और बच्चों को थोड़ा सा मीठा बांटिए संडे को, तो आपकी दिक्कत हल हो जाएगी। अगर आपका कुछ चीज़ अटकी हुई है सरकार से, सरकारी महकमे में, तो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। चंद्रमा का नाम आते ही शीतलता आ जाती है, पर लेकिन चंद्रमा हमारे किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है? चंद्रमा हमारी माँ को इफ़ेक्ट करता है, हमारे मन को इफ़ेक्ट करता है। कभी मन बड़ा विचलित सा हो जाता है ना, कुछ काम करने का मन नहीं करता है या किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, या बच्चों को ही कई बार बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, या कई बार हम देखते हैं कि हमारी माँ के साथ हमारे संबंध, या हमें लगता है कि जो बात हम कह रहे हैं वो समझ नहीं पा रही हैं, या कुछ भी अपनी माता के साथ संबंध अगर आपके थोड़े से भी ऊपर नीचे हैं, या आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा आप किसी भी कार्य में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप समझिए आपका चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, आपका चंद्रमा थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। तो हम उसको ठीक करने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? चंद्रमा को ठीक करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। क्या कीजिए, आप एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए। आप कपड़ा कोरा लीजिए, ये नहीं यूज़ करा हुआ हैंकी ले लिया, कोरा हैंकी, कोरा कपड़ा लीजिए, नया कपड़ा लीजिए और उसके अंदर चावल बांधिए। चावल बांध के आप शिवलिंग पे चढ़ा कर आइए मंदिर के अंदर मंडे को, और शिवलिंग पे आप जल भी चढ़ाए आइए। तो शिव भगवान है वो तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं हमारे, तो वो तो आपका 2 मिनट में आपका हल कर देंगे। 2 मिनट नहीं तो कुछ दिनों में कर देंगे। तो ये उपाय बहुत ही कारगर है, और हो सके तो अपनी माता से बंधवा के लीजिए तो और अच्छा है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मंगल देव। मंगल देव वो भी हनुमान जी का ही
रूप है, हनुमान जी के रूप में उन्हें पूजा जाता है। अगर मंगल देव को देखना है आपको कि आपके पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने छोटे बहन भाइयों से अपने रिश्ते देखिए कैसे चल रहे हैं, क्या ठीक चल रहे हैं। अगर गड़बड़ चल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या आपका कोई ज़मीन का मामला फंसा हुआ है, कहीं आप कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं। मैं प्रॉपर्टी में प्लॉट की बात कर रही हूँ सिर्फ। अगर आप कोई प्लॉट है, ज़मीन का टुकड़ा है कोई, उसे बेचना चाहते हैं, या कोई पत्थर से संबंधित कार्य करना चाहते हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप एक ऑरेंज कलर का कपड़ा लें, जो सिंदूरी कलर होता है जो हम हनुमान जी पे चढ़ाते हैं, उस कलर का ऑरेंज कलर का एक कपड़ा लें और उसके अंदर आप मूंग की दाल, लाल वाली मूंग की दाल होती है, वो बांधें और मंदिर में चढ़ा कर आए। आप इतनी दाल बांध दीजिए जिससे कि किसी का एक टाइम का पंडित जी का खाना बन जाए। इतनी दाल आप बांध दीजिए उसके अंदर, तो अच्छा रहेगा। तो इससे हमारा मंगल की रेमेडी हो जाएगी और बहुत ही सरल है, कोई इसमें कुछ करना नहीं है, सब चीज़ें घर में अवेलेबल है। पर फिर से मैं कहूँगी कि कपड़ा आपको नया ख़रीदना है। उसके बाद आती है हमारी बुध देव की बारी। बुध देव को अगर आपको देखना है कि हमारे ठीक से हैं कि नहीं है, या पीड़ित तो नहीं है, अपनी बहनों से अपने रिश्ते देखिए। क्या आपका पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप कागजी काम करते हैं, उसमें आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। मन तो नहीं आपका विचलित सा हो जाता पढ़ाई के काम से, या बच्चा कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए उसका मन तो नहीं बार बार हट जाता उस चीज़ से। तो आप बुध देव को मनाइए। अपने बुध देव को मनाना भी बहुत ही आसान है। बुध देव के लिए आपको क्या करना है, हरे रंग का कपड़ा लीजिए एक, उसके अंदर दूब होती है ना, दूब किसे बोलते हैं हम, घास जैसी जो जालीदार घास होती है उसे हम दूब कहते हैं। दूब लीजिए, 2 इलायची लीजिए और उसको उस कपड़े में बांध दीजिए और फिर उसको गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए। गणेश जी किस चीज़ के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो बुद्ध क्या देता है हमें, बुद्धि देता है। तो गणेश जी के चरणों में चढ़ा दीजिए और उन्हें कहिए कि हमारा पढ़ाई में हमारा मन लगे, हम अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो देखिए आपका दिमाग पे बहुत इफ़ेक्ट आएगा। ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है, आप इसे ट्राई कीजिए ज़रूर। तो इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है, आप आराम से घर पे कर सकते हैं। सिर्फ एक हरे रंग का कपड़ा चाहिए और दूब आपको आसानी से किसी भी पार्क में मिल जाएगी। गणेश जी के चरणों में चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, आपका कार्य ज़रूर सफल होएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरुदेव की। गुरुदेव क्या होते हैं हमारे? गुरुदेव वो होते हैं जो हमसे बड़े हैं, हमें कुछ सिखा रहे हैं। हमारे कुछ भाई हैं बड़े, वो भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो अपने बड़े भाई से संबंध देखिए, आप अपने कुलीग जो आपसे बड़े हैं उनसे संबंध देखिए, या कहीं भी आपके ज्ञान में कुछ कमी हो रही है, आप कुछ सीख रहे हैं और आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ में अगर आपकी कमी हो रही है तो हमें गुरुदेव को ठीक करना चाहिए। गुरुदेव के लिए हमें क्या करना चाहिए, वही पीले रंग का एक कपड़ा लीजिए, कपड़ा कोरा होना चाहिए, कोरा कपड़ा लीजिए और उसके अंदर आप केसर बांधिए। केसर बांध के और फिर वो शिवलिंग पे चढ़ाइए। आप शिवलिंग पे चढ़ा के, शिवलिंग पे मत्था टेक के शिव भगवान से प्रार्थना करिए और फिर अपने घर पे आइए। पीछे मुड़ के मत देखिए, चाहे आपको कोई आवाज़ भी लगाए, आपका कार्य ज़रूर सफल होगा। फिर आती है हमारी शनिदेव की बारी। शनिदेव तो हमारे बहुत ही जल्दी मान जाते हैं, उनसे लोग व्यर्थ ही डरते हैं, वो तो बहुत ही जल्दी हमारी बात मान जाते हैं। आप शनिदेव के लिए अगर आपको कैसे देखना है कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर आपके कर्मचारी आपको परेशान कर रहे हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, आपके पास लेबर नहीं है, या फिर आप कोई काम करते हैं और आपके हेल्पर्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, या आपके कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनसे आपको परेशानी हो रही है, या फिर आपको गवर्नमेंट ऑफिस में
जो आपके कर्मचारी होते हैं उनसे दिक्कत आ रही है, जो छोटे लेवल पे जो मतलब क्लर्क वगैरह लेवल पे होते हैं उनसे आपको दिक्कत आ रही है, या आपको कोई काम करवाना है वो आपका काम नहीं हो पा रहा है, और या फिर आपकी फैक्ट्री के अंदर आपकी लेबर ही नहीं आ पा रही है, लेबर सब चली गई है, आपकी फैक्ट्री में काम नहीं हो पा रहा है, तो आप शनिदेव का ये उपाय कर सकते हैं। या फिर आपका कोई काम कहीं फंसा हुआ है उसको निकलवाना हो तो हम शनिदेव की ये रेमेडी कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, आपको एक नीले रंग का कोरा कपड़ा लेना है और उसके अंदर उड़द की दाल बांधनी है, काली उड़द की, जो पूरी दाल होती है ना वो वाली दाल बांधनी है, और उसको आपको हनुमान जी के चरणों में चढ़ा कर आना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे कार्य सफल करें, तो आपकी लेबर समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा शुक्रदेव। शुक्रदेव के लिए आपको ये देखना चाहिए कि आपकी वाइफ के साथ आपके कैसे संबंध है, क्या आपकी वाइफ के साथ आपकी खटपट तो नहीं चल रही है, या आपकी माता भी आती है इसमें, आपकी भाभी भी आ गई इसमें, और भी स्त्री पक्ष आ गया, क्या वो बीमार तो नहीं है घर के अंदर, क्या वो बीमारी से तो नहीं जूझ रही हैं, या आपकी वाइफ है वो बीमारी से तो नहीं जूझ रही हैं, तो इससे हमें शुक्रदेव का उपाय करना चाहिए। शुक्रदेव के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी समझना ज़रूरी है कि शुक्र खाली मैं पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, स्त्री पक्ष की भी। अगर कोई स्त्री के लिए कोई स्त्री ही अड़चन पड़ रही है, मान लीजिए ऑफिस के अंदर या आपके घर के अंदर भी, अगर आपको किसी स्त्री से कोई दिक्कत हो रही है या स्त्री आपके रास्ते का कोई दिक्कत कर रही है, तो आप स्त्रियों के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, आपको वाइट कपड़ा लेना है और उसके अंदर आपको गोला बांधना है, गोले पे एक मिश्री रखनी है, सूखा गोला जो होता है वो बांधना है और उस पर एक मिश्री का टुकड़ा रखना है, उसको बांध के देवी के चरणों में चढ़ाना है और प्रार्थना करनी है कि देवी आपका सारे अड़चने, आपकी सारी मुश्किलें हटाए, तो आपके बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत अच्छा भी आपको रहेगा, आपको बहुत शांति मिलेगी। फिर आते हैं हमारे राहु देव। वैसे तो ये छाया प्लैनेट है, पर ये अपना रोल पूरा प्ले करते हैं, तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो हम कैसे देखेंगे इनको, अगर कोई बच्चा है उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसकी संगति खराब हो रही है, उसका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, तो हम उसके लिए रेमेडी कर सकते हैं। या व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, वो काम धंधे में मन नहीं लगा पा रहा, बुरी संगत में जा रहा है, यारी दोस्ती में ज़्यादा जा रहा है, तो हम उसके लिए रेमेडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक गेहूं रंग का कपड़ा लीजिए और उसके अंदर जौ बांधिए, जौ बांध के आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, तो ये आपका कार्य में आपकी हेल्प होगी। आपको बहुत अच्छी रेमेडी है ये, आप करके देखिए, या किसी पीपल के पेड़ पे भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर आती है हमारी केतु देव की बारी। ये हमारा राहु हमारा ऊपर का हिस्सा धड़ होता है, सर का हिस्सा होता है, केतु हमारा नीचे का हिस्सा होता है, पैरों का हिस्सा होता है। तो केतु का तो आप परेशान अगर आपको कर रहा हो तो आप अपने पैर देखिए, पैरों में सूजन आना, पैरों में दर्द होना, ये सब केतु की निशानी होती है। तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आप एक काला सफ़ेद कपड़ा लीजिए और उसके अंदर काले सफ़ेद तिल बांधिए और हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए, तो आपकी रेमेडी बहुत बढ़िया हो जाएगी और आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी को ग्रहों से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो उसको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें, वो ये रेमेडी कर सकता है। घर पे ही सारी रेमेडी हो जाएंगी, उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, सारे सामान आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको कोई पूजा पाठ या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने मन के अंदर विश्वास लाना है, विश्वास से ये रेमेडी करनी है, आपको ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।